हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पुष्पराज पटेल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो नई शिक्षा नीति 2020 में जो आई थी उसमें से क्या फाइनल स्टेटमेंट आया है, क्या स्कूली शिक्षा में बदलाव होगा, बोर्ड की परीक्षा से कैसे आपको मुक्ति दी जा रही है और क्या फार्मूला जो इन्होंने बनाया है 5-3-3-4, ये फार्मूला क्या होने वाला है, जानेंगे इस वीडियो में विस्तृत जानकारी के साथ। नई शिक्षा नीति के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल पे इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा वाला बटन जरूर दबाएं ताकि मिलती रहे इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और जान लेते हैं पूरी जानकारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और जो 10वीं का बोर्ड है वो खत्म कर दिया गया है और एमफिल भी बंद हो जाएगा। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। 36 वर्षों बाद केंद्र सरकार के कैबिनेट की स्वीकृति के बाद देश की नई शिक्षा नीति लागू की गई है। यानी कि जो पहले शिक्षा नीति थी वो अब दोबारा जो शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली है वो 36 साल बाद जो है कैबिनेट में स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातें कुछ इस प्रकार है। मैं मेन टॉपिक आपको कवर कर दे रहा हूं। शिक्षा संरचना का जो फार्मूला इन्होंने दिया है 5+3+3+4 का फार्मूला इन्होंने दिया हुआ है, जिसमें से 5 वर्ष आपका मूलभूत यानी कि फाउंडेशन शिक्षा चलेगी। ठीक है, जो बेसिक आपका रहता है नर्सरी, जूनियर, केजी, सीनियर, ये सब जो है आपका फाउंडेशन में आएगा। यानी कि 5 वर्ष में मूलभूत फाउंडेशन शिक्षा कवर की जाएगी। उसमें से जब आप जो है 4 वर्ष के होंगे, यानी कि आपका बच्चा जो 4 वर्ष का है एज के हिसाब से उसका क्लास फर्स्ट होने वाला है, और जो 5 वर्ष में पहुंचेगा उसका जूनियर केजी, और जो 6 वर्ष में का हो जाएगा उसका सीनियर केजी, और जैसे वो बच्चा 7 वर्ष का होता है उसको क्लास फर्स्ट जो है दी जाएगी। और 8 में जो आपका 8 वर्ष का होगा उसको क्लास सेकंड मिलने वाली है। इसके बाद आपका प्रारंभिक यानी कि प्रिपरेटरी शिक्षा स्टार्ट होगी। ठीक है, जो 3 वर्ष का है, 5+3 का फार्मूला था तो इसमें 3 वर्ष के अंदर क्या क्या है, तो 6, 7, 8 3 कक्षाएं जो है ये हैं। तो 9 वर्ष में आपका बालक कक्षा या बालिका कक्षा 3 में पहुंचेगी, 10 वर्ष में कक्षा 4 और 11 वर्ष में कक्षा 5। ध्यान रखिएगा, इसी के पैटर्न से हिसाब से ही आप अपने बच्चे को एक बार देख लीजिएगा कि पढ़ रहा है या नहीं। फिर इसके बाद 3 वर्ष अलग से आता है, वो मिडिल वाली शिक्षा होती है, जो 12 वर्ष में कक्षा 6, 13 वर्ष में कक्षा 7 और 14 वर्ष में कक्षा 8। इसके बाद चौथे सेगमेंट में उच्च माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी शिक्षा आती है, जिसमें से आपका 15 वर्ष में कक्षा 9, 16 वर्ष में कक्षा 10 और 17 वर्ष में कक्षा 11 और 18 वर्ष में कक्षा 12। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का जो उन्होंने फार्मूला बताया था 5+3+3+4 का फार्मूला, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट होगा। यानी कि पहले जो है फाउंडेशन 5 साल चलेगा, इसके बाद 3 साल जो है प्रारंभिक प्रिपरेटरी चलेगा, फिर इसके बाद 3 वर्ष जो है मिडिल चलेगा, फिर इसके बाद 4 वर्ष उच्च माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी चलेगा। इसकी विशेषताएं क्या है, अब केवल जो 12वीं का कक्षा रहेगा वही सिर्फ बोर्ड परीक्षा होगी। 10th का जो बोर्ड था वो अनिवार्य नहीं किया गया है। अगर स्कूल चाहेगा तो उसको अपने लेवल पे करा सकता है, लेकिन अनिवार्य सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। कॉलेज की जो डिग्री थी वो 4 वर्ष की हो जाएंगी। अब 5वीं तक की पढ़ाई की मातृभाषा जो रहेगी वो स्थानीय भाषा रहेगी और राष्ट्रीय भाषा दोनों जो है कंबाइंड रहेगी। यानी कि कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई जो होगी वो मातृभाषा, जैसे हिंदी है तो हिंदी, तमिल है तो तमिल या बंगाली है, जो भी वहां की मातृभाषा रहेगी वो उसमें होने वाली है और स्थानीय भाषा में और राष्ट्रीय भाषा में होगी। अंग्रेजी को सिर्फ एक विषय के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी का बहुत बोलबाला हो गया था पढ़ाई के क्षेत्र में, तो उसको सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं तक सेमेस्टर प्रणाली शुरू हो जाएगी। कॉलेज की डिग्री अब 3 या 4 वर्ष की होने वाली है। 1 साल में सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 2 साल बाद डिग्री, 3 साल बाद नहीं 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री और 4 साल में
डिग्री करने वाले छात्र को 1 साल में एमए कर सकते हैं। जो 4 साल की डिग्री का कोर्स ड्यूरेशन रहेगा वो 1 साल में ही एमए कर सकते हैं। एमए करने के बाद आप सीधे पीएचडी भी कर सकते हैं। अगर कोई छात्र एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करना चाहता है तो उसे कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर ऐसा करने की अनुमति होगी। यानी कि आप जो है रेगुलर में डायरेक्ट दोनों दो कोर्स को नहीं कर सकते हैं। उच्च शिक्षा प्रवेश दर जो जीआर है 2035 तक 50% करने का लक्ष्य किया गया है। इस तरीके के मॉडल इसीलिए लाया गया है। इसमें से जो हायर एजुकेशन है, जो ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ता जा रहा है, उसके लिए ये नई शिक्षा नीति काफी मददगार साबित होने वाली है। उच्च शिक्षा में कई सुधार किए जाएंगे, जिसमें शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्व सहायता शामिल होगी। ई कोर्स क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी। राष्ट्रीय शैक्षणिक तकनीकी मंच यानी कि एनईटीएफ की स्थापना की जाएगी। देश भर के सरकारी, निजी और डिम्ड संस्थानों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। कुछ इस तरीके का नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। आप अपने लेवल पे इन सारी चीजों को जरूर देख लें कि मेरा बच्चा इस पैटर्न पे पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और घंटा वाला बटन जरूर दबाइएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप के आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं और इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको घर बैठे जल्द से जल्द मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।